मैं अपने बच्चों से यही सुन के अभी आया हूँ। मैंने कहा जाके देखूँ उस बंदे को कि यार ये इस बंदे ने क्या किया है, क्या इससे ज़्यादा भी कोई एहवान हो सकता है? क्या इस बच्चों के साथ उसने इतनी बड़ी ज़्यादती की है, इसको तो संसार कर देना चाहिए। ये बाई रोड पे इसको खड़ा करके नंगा करके इसको पत्थर मार देने चाहिए, इसके साथ ऐसा सलूक किया जाए ताकि दूसरे लोगों को भी इबरत हो। लेकिन हमारे पुलिस वाले भी ऐसे मिले हुए होते हैं कि ये भी जो है ना कम से कम ऐसा करते हैं कि लेके जाते हैं थाने में, मिल मिला करके फिर छोड़ देते हैं। ये कानून नहीं है। मैं तो कहता हूँ ऐसे बंदे को संसार कर दो तो वो सबसे बेहतर है, उससे कड़ी सज़ा इंसान के लिए नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, S5 मीडिया के प्लेटफॉर्म से साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो अफसोसनाक वाक़या हुआ टेंच बाटा नूरानी महल्ला में, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर आया हूँ तो सुबह से ख़बरें चल रही थी, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि शायद ये वाक़या जो हुआ तो वो गुर्बत की वजह से हुआ या तंग आके बाप ने अपनी बेटियों को ज़बह कर दिया। मगर यहाँ पर आया हूँ तो पता चला है कि यहाँ पर जो उनका घर था तो वो ज़ाती घर था और डबल स्टोरी उनका अपना घर था। तो 2-3 भाई थे जो आपस में जायदाद की वजह से लड़ाई करते थे। इस उस्मान की जो वाइफ थी तो सबसे पहले उसने उस पे वार किया और वो जो भागी है तो यहाँ पर गली में आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा खून भी पड़ा हुआ है। और फिर बाद में उसने अपनी बेटियाँ, दोनों बेटियाँ जो एक 8 साल और एक 5 साल की उम्र तकरीबन इतनी थी, तो उन दोनों को उसने ज़बह कर दिया। और फिर बाद में पुलिस आई है तो पकड़ के ले गई। यहाँ पर अहले महल्ला काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्योंकि यहाँ पर आना जाना उनका कम था, गली जो है तो वो एंड पे है और यहाँ आगे गली नहीं है, यहाँ तक एंड हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत कम लोग उनके घर में इंटरेस्ट लेते थे। हमने यहाँ पे पड़ोस से मालूमात करने की कोशिश की है तो पड़ोसियों ने कहा है कि जायदाद की वजह से अक्सर लड़ाई होती थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये नौबत आ जाएगी कि वो अपनी बच्चियों और बीवियों पर इस तरह से हमलावर होगा और 2 बच्चियों को अपने कत्ल कर देगा। यहाँ पर भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अफसोसनाक वाक़या रावलपिंडी में मौजूद आया तो इस हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो जायदाद की वजह से आया है, अपनी बेटियों को कत्ल कर दिया, ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि ज़बह किया। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप मीडिया का बहुत शुक्रिया। जिसने भी ख़बर सुनी है, इंसान का जो दिल है वो दहल जाता है। इतना खौफनाक वाक़या जो है अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना था, जो वाक़या इस वक्त यहाँ पे टेंच बाटा में पेश आया है। तो ये एक दरिंदा नुमा सिर्फ इंसान है जिसने अपनी बेटियों को भी नहीं बख्शा। जायदाद के तनाज़े चलते रहते हैं, मियाँ बीवी में अक्सर लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन ये काम वही कर सकता है जो दरिंदा सिर्फ इंसान होता है। तो बहुत अफसोसनाक वाक़या है। यकीन करें कि जब से ये ख़बर सुनी है तब से जो अजीब सी हालत है तो अब इसको चीज़ को एक इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इतना बड़ा, मतलब देखें बच्चियां सबकी सांझी होती हैं। आपके हाथ से एक परिंदा मर जाए ना तो आपको बड़ा दुख होता है। इंसानी जान तो फिर इंसानी जान है कि इंसानी जान आप देख लें कि कट लग जाए या कितना अफसोस होता है। तो ये एक दरिंदा सिर्फ इंसान है जिसने इतना बड़ा जुल्म किया कि ज़मीन जो है वो फटे नहीं कि वो उसको ज़िंदा दरगोर कर देते। कि इतना अफसोस है इस चीज़ का कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, जिस छुरी से उसने अपनी बच्चियों को ज़बह किया है और अपनी वाइफ पे हमला किया है तो वो कह रहे हैं कि जी पहले से छुरी वो लेकर आया था, बाकायदा उसने मंसूबा बनाया था। और कोई गरीब नहीं है, इनका अपना घर है, लेकिन पता नहीं इतना कैसे एक बाप कैसे ज़हनी तवाज़न खो सकता है कि अपने सामने ना से बच्चियों, छोटी छोटी बच्चियों को ज़बह कर दे। और उसके 2 बेटे भी हैं जिसको इन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन जब अरेस्ट हुआ है तो उस्मान ने जो बयान दिया है तो वो कह रहा था कि मेरे बच्चों को बचा लो, मतलब जो उसके 2 बेटे हैं तो वो कह रहा था कि उनको बचा लो। यहाँ पर एक और भाई मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। ये भी बाप हैं, इनके भी बच्चे होंगे तो इनसे पूछते हैं कि इस तरह का वाक़या क्या एक बाप सोच भी सकता है या नहीं? अपना एक नज़रिया कि एक आदमी नफसियाती मरीज़ हो और बच्चियाँ तो सबकी सांझी होती हैं। मैं कहता हूँ रावलपिंडी का ये पहला वाक़या है कि जो हमने ये सुना कि रावलपिंडी के अंदर ये वाक़या हुआ है, लेकिन मैं इसके लिए कोई अपने क्या अल्फाज बयान करूँ। ऐसे कसाई भी जो है ना, वो भी जब किसी जानवर के पास जाता पानी पिलाता है, उसने बच्चों को खाना और नाश्ता भी नहीं करने दिया और अपने काम में लग गया। वो ये मैं कहता हूँ इंसानियत से बहुत दूर भी आदमी है। इस आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अल्लाह इसका बेड़ा गर्क करे। जी, जैसे जिक्र कर रहे हैं अभी रावलपिंडी में पहले वाक़या नूरानी महल्ले में मुगलाबाद में हुआ है।
ऐसे तो बदतर जो है इंसान से ज़्यादा बदतर वो से ज़्यादा क्या नाम है वो ये निशाना किया इसने, ये पाक महीने के जो मरम शरीफ के जेब नहीं देता भी इसको जो शरेआम जो है ना ये फांसी लगाई है या जेल में या कहीं भी है वो भी काम है, वो भी काम। मैं अपने बच्चों से यही सुन के अभी आया हूँ, मैंने कहा जाके देखूँ उस बंदे को कि यार ये इस बंदे ने क्या किया है, क्या इससे ज़्यादा भी कोई ऐवान हो सकता है? क्या इस बच्चों के साथ उसने इतनी बड़ी ज्यादती की है, इसको तो संसार कर देना चाहिए। ये बाई रोड पे इसको खड़ा करके नंगा करके इसको पत्थर मार देने चाहिए, इसके साथ ऐसा सलूक किया जाए ताकि दूसरे लोगों को भी इबरत हो। लेकिन हमारे पुलिस वाले भी ऐसे मिले हुए होते हैं कि ये भी जो है ना कम से कम ऐसा करते हैं कि ये लेके जाते हैं थाने में मिल मिला करके फिर छोड़ देते हैं। ये कानून नहीं है। मैं तो कहता हूँ ऐसे बंदे को संसार कर दो तो वो सबसे बेहतर है, उससे कड़ी सजा इंसान के लिए नहीं है। सर ये वो है ना ये शरेआम ला के ना इसको ये जी है यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, हम काफ़ी टाइम से यहाँ पर आए हुए हैं और जो भी लोग हैं इंतहाई अफसोस कर रहे हैं और अफसोसनाक की वाक़या है। पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया ने सोशल मीडिया की वजह से पूरी दुनिया ने देखा कि ऐसा एक वाक़या पाकिस्तान में आया, लेकिन अक्सर लोग ये सोच रहे थे कि शायद गुर्बत की वजह से आया, क्यों पाकिस्तान के हालात इस टाइम काफ़ी ख़राब है। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ये कुछ और ही सीन था और बाकायदा से ये प्लानिंग करके तो ये उस्मान नामी शख्स है तो उसने ये कत्ल किया है। अभी तहकीकात चल रही हैं तो मज़ीद सामने आएंगी कि क्या वजह थी और उस्मान क्या उसने अपने ये इस गुनाह पे वो उसे निदामत भी है या नहीं। अल्लाह।